हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि क्लास 11 का चैप्टर 4 जो आपका एनिमल किंगडम, उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनेंगे एग्जाम में। तो कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है, आखिरकार एनसीईआरटी के कौन कौन से क्वेश्चन आपको करके जाने हैं, सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। इसलिए फटाफट से आपको निकाल लेना है अपनी बुक और साथ में निकाल लेना है एक पेन या पेंसिल, जिससे कि आप निशान लगाते जाओ कि आखिरकार कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो सारा कुछ जो है आपको पढ़ते हुए चलना है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका बनता है इस चीज़ को लेकर बनता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम कितनी तरह के होते हैं, ओपन टाइप और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। साथ ही आपको पढ़ लेना है कि सिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री, ये वाला टॉपिक आपको साथ में कवर कर लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आपका बनेगा ही बनेगा। अगर क्वेश्चन बनने होंगे तो यही से ही बनेगा। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या डिफरेंस है, एक मेजर क्वेश्चन होता है, 1-2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो आपको साथ में ये क्वेश्चन कर लेना है। सीलोम से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेना है कि स्यूडोसीलोमेट कौन से हमारे फाइलम के ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो वो हमारे एस्केलेमेंथिस होते हैं। ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, तो ये पर्टिकुलर टॉपिक आप लोग पढ़ लोगे। साथ में आप लोगों को पढ़ लेना है कि बेसिकली सेगमेंटेशन किसे कहते हैं और नोटोकॉर्ड क्या होता है, ये आपको एक बार पढ़ लेना है। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आगे की तरफ मैं अगर आपको बात बताऊं कि बेसिकली ये क्या होता है कि आपका ये जो आप देख रहे हो पर्टिकुलर टेबल जो किंगडम है हमारे, ये पर्टिकुलर टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। फालतू की चीज़ें इसके कारण क्या होगा कि आपको बस ये पढ़ना पड़ेगा और आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि आखिरकार कौन से फाइलम में कौन से जो आपके कैरेक्टर्स जो हैं पाए जाते हैं, तो वो आपको कर लेना है। अगर यहाँ पर हम बात करें फाइलम पॉरीफेरा की, तो फाइलम जो हमारा पॉरीफेरा होता है उसमें आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कुछ भी नहीं पूछा गया, इसलिए आपको फाइलम पॉरीफेरा पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। ना तो आपको ये सिलेंट्रेटा पढ़ना है, कभी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते इससे क्वेश्चंस, और ना ही आपको पढ़ना है टीनोफोरा वाला फाइलम। प्लैटीहेलमिन्थेस भी आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, क्योंकि उन्हें पता है कि आप लोग ये सारा पढ़ के आए हो और आपको ये सारी चीज़ें क्लियर है, इसलिए नहीं पूछा जाता है। एस्केलेमेंथिस से भी कभी भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बनता है फाइलम एनालिडा में कि मेटामियर्स कौन से फाइलम में पाया जाता है और पैरापोडिया की सिचुएशन कहाँ पे देखने को मिलती है और नेफ्रीडिया का काम क्या होता है। ये जो आपको काला काला दिख रहा है ना, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है, तो ये ज़रूर आपको करके जाना है। और आपको एग्जाम्पल ऐसा इन सब के याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में आना ही आना नहीं है, बिल्कुल नहीं आना है गाइस। और अगर बात करें हम यहाँ पे ऑर्थोपोडा की, तो यहाँ पे ये मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स को लेकर क्वेश्चन बनता है कि आखिरकार मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स का क्या फंक्शन होता है और कौन से फाइलम में पाया जाता है। इसके अलावा आपको कुछ भी इसमें लर्न करने की जरूरत नहीं है। फाइलम मोलिस्का आपको बिल्कुल लर्न करने की जरूरत नहीं, कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। फाइलम एकाइनोडर्मेटा की बात करें तो इसमें एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक जो कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो वो साथ में आपको कवर कर लेना है। फाइलम हेमिकॉर्डेटा आपको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कभी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। फाइलम कॉर्डेटा को लेकर क्वेश्चन बनते हैं कि आखिरकार कॉर्डेटा में कौन से इंपॉर्टेंट 4 फीचर्स पाए जाते हैं, तो आपको ये कर देना है कि हाँ उसमें नोटोकॉर्ड होता है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है, पेयर फेरेंजियल गिल स्लेट्स है। तो उसके लिए अगर आपको ये पढ़ने का ना मन हो तो केवल आप ये डायग्राम याद कर लेना। तो इसमें 4 चीज़ें जो कॉर्डेटा के कैरेक्टरिस्टिक है दे रखी है, तो इससे क्या होगा कि आपको फिगर भी याद हो जाएगी और आपको साथ ही क्या होगा 4 कैरेक्टर भी पता चल जाएंगे। कंपैरिजन क्या होता है कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा में, वैसे ही क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार पढ़ लेना, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी है फिर भी आने की कंपैरेटिवली और ओके। ठीक है, यहाँ पे अगर हम आगे की तरफ बढ़े, यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा, ये सारा पढ़ने की जरूरत नहीं, एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता। तो अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे साइक्लोस्टोमेटा पे, बहुत इंपॉर्टेंट है साइक्लोस्टोमेटा। कॉन्ड्रिक थाइस और ऑस्टिक थाइस से क्वेश्चन जरूर बनेगा और 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, जिसमें आपको बताएंगे कि क्वेश्चन में बोला जाएगा कि मेजर क्या डिफरेंस है साइक्लोस्टोमेटा कॉन्ड्रिक थाइस में। यह हो सकता है कि साइक्लोस्टोमेटा ऑस्टिक थाइस में पूछ ले, या कॉन्ड्रिक थाइस और ऑस्टिक थाइस में 5 डिफरेंस आपको बोल दे, यूनिक डिफरेंस। ये नहीं कि आप पुराने घिसे पिटे बोल दो कि सारे भैया कोल्ड ब्लडेड है, ये सारा डिफरेंस नहीं है। मेजर जो इसमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं वो आपके क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो आपको ये तीनों जरूर से जरूर कर लेना है। साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक थाइस और ऑस्टिक थाइस के साथ में एक एग्जाम्पल जरूर लर्न करना है, यहीं से आपका एग्जाम क्वेश्चन बनता है और कहीं से भी आपका क्वेश्चन बनता ही नहीं है। एम्फीबिया से कभी भी आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो आपको वो भी नहीं करना। रेप्टिलिया से कभी क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप लोग पढ़ के आए हो, आप लोग कर लोगे यार, तो वो क्यों बनाए यहाँ से क्वेश्चन, वो पागल दिख रहे हैं क्या आपको। एफ से कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो साथ में आपको ये भी नहीं पढ़ना। मेमिलिया वाला ग्रुप बिल्कुल नहीं पढ़ना आपको, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी। लास्ट में बस ये कर लेना कि टेबल पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है कि कभी कुछ क्वेश्चन पूछ ले, को बोल दे कि 5 कैरेक्टर किसी का लिख दो। वैसे तो क्वेश्चन कभी कभी भी नहीं पूछा गया है, तो प्रोबेबिलिटी मैं तो कहूँगी कि 0.01 प्रोबेबिलिटी है कि इससे क्वेश्चन आएगा, बट फिर भी एक बार पढ़ने में क्या जाता है, एक बार पढ़ लेना गाइस।
तो फ्रेंड यही थी हमारी आज की वीडियो, और देखते हैं थोड़ा सा हम ना यहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि कौन सा आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो वो आपको ज़रूर कर लेना है। तो जो आपको क्वेश्चन नंबर 8 है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोगों को साथ में ये कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेना है, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथ ही में कर लेना आपको क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि इस बार क्या है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आने वाले हैं, तो आपको ये भी कर लेना चाहिए सो दैट कि आप लोग अच्छा परफॉर्म कर सको। तो गाइज यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।